आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा करंट न्यूज़ है, ट्रेंडिंग न्यूज़ है कि अफगानिस्तान तालिबान ने ये ओपनली बोल दिया है कि हम चाइनीज़ फंड्स के ऊपर रिलाई करने वाले हैं। मैं आपको बताता हूँ इसके रिपरकशंस क्या होते हैं। हालांकि स्टेटमेंट है, अब मैंने स्टेटमेंट पे लेक्चर्स थोड़े कम कर दिए हैं अंटिल अनलेस तो बहुत इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन ये इसके मैं बताऊंगा इसके मायने क्या है। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे हैं। तो तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन है ज़ाबिहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने बोला है कि हमारा जो ग्रुप है तालिबान जो है वो चाइना को सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर की तरह देखता है, जो कि चाइना पे रिलाई करने वाले हैं फाइनेंसिंग के लिए। समझे आप? चाइना पे रिलाई करेंगे। ज़ाबिहुल्लाह मुजाहिद ने खुले तौर पे ये इंटरव्यू दिया था ला रिपब्लिका को थर्सडे को, और उन्होंने बोला कि हम इकोनॉमिक कमबैक करेंगे चाइना के साथ। देखिए, हुआ क्या है कि लोग मर रहे हैं, लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। लोगों की हालत क्यों खराब है? क्योंकि एक तो सूखा, और दूसरी चीज अफगानिस्तान के पास पैसे नहीं है। तो भाई यूनाइटेड नेशंस ने एंटोनियो गुटेरेस ने भी बोला कि भाई सारे देश साथ में है और ह्यूमैनिटेरियन एड दें, नहीं तो लोग मरने लगेंगे, भूखमरी से मरने लगेंगे। तो अब तालिबान के पास पैसा है नहीं। अफीम के साथ पैसा आता था, और अमेरिका तालिबान के जो पूरा खजाना है, मतलब अफगानिस्तान का पूरा खजाना है, वो अमेरिका के बैंक्स में है, बाहर के बैंक्स में है, और वो तालिबान को कोई देगा नहीं, क्योंकि उसका यूज तालिबान गलत तरीके से करेगा। तो अब तालिबान के पास पैसा बचा नहीं, देना भी नहीं चाहिए। अब लोगों का क्या होगा? तो अब यही है कि इसी को एड्रेस करते हुए ज़ाबिहुल्लाह मुजाहिद ने बोला कि चाइना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि अब चाइना इन्वेस्ट करेगा और हमारे देश को बनाएगा अनबिलीवेबल। ये जो स्टेटमेंट है, चाइना नाच रहा होगा, भंगड़ा पा रहा होगा, और ये तमाचा है मुंह पे जो बाइडेन के। ये इतनी बड़ी बात बोल दी है, मतलब देखिए, चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी है, आपको पता ही है। चाइना की डेट ट्रैप, भाई चाइना उधार देता है, और उसके बाद जो छोटे देश हैं या जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, जब वो उधार नहीं चुका पाते हैं तो चाइना उनके देश के एसेट्स को हड़पता है। जैसे पाकिस्तान में भर भर के चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया। पाकिस्तान जिंदगी में कभी इंटरेस्ट, देखिए, एक तो चाइना की जो पॉलिसी काफी ओपैक है। डेट ट्रैप पॉलिसी में मैंने समझाया था कि चाइना एंट्री नहीं देता है, मतलब आपको पता ही नहीं लगेगा। जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक्स हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF, जब ये लोन देते हैं तो इनकी ये बताते हैं पूरी दुनिया को कि हाँ देखो हमने लोन दिया, इतना इंटरेस्ट है। चाइना को कुछ पता ही नहीं है कि किस देश ने क्या डील की, क्या क्या गिरवी रखा है। तो पाकिस्तान में भर भर के इन्वेस्टमेंट किया चाइना। आप देखिए, पाकिस्तान ऑफिशियली बहुत जल्द चाइना की कॉलोनी हो जाएगा। मॉन्टीनीग्रो के साथ हुआ, मॉन्टीनीग्रो के साथ सेम टू सेम हुआ यही। 65% जीडीपी, जो मॉन्टीनीग्रो की टोटल जीडीपी है, यूरोप का एक देश है, उसकी 65% जीडीपी का कर्ज, मतलब उतने पैसे चाइना को देने थे। चाइना ने भर भर के पैसे दिए, चुका नहीं पाया मॉन्टीनीग्रो, और अब उसके बाद वही है कि जब चुका नहीं पाया तो चाइना अच्छे खासे एसेट लेगा। यही चाइना केन्या के साथ करता है, और यही चाइना ने श्रीलंका के साथ किया। श्रीलंका ने फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित कर दी ना। इससे पहले भी चाइना ने भर भर के लोन्स दिए थे। 100 साल के लिए हम्बन तोता पोर्ट चाइना को दे दिया उन्होंने। पाकिस्तान ने भी जो ग्वादर पोर्ट है 40 साल की लीज पे दिया चाइना को। अब अफगानिस्तान, अब यहां पे चाइना को तो कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। तालिबान ने खुद थाली में परोस के पूरा का पूरा अफगानिस्तान चाइना को दे रहे। चाइना इससे ज्यादा क्या खुशी होगा यार? ऐसे उसको इतनी मेहनत करनी पड़ती थी, यहां पे खुद ही तालिबान ने बोल दिया खुलेआम कि अब हम चाइना पे ही डिपेंड होंगे। अब ये बहुत बड़ा फेलियर है। इससे पहले तालिबान चाइना की तरफ जाए, देश को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन वही है ना, बड़ा धर्म संकट है। अब इसके सबसे बड़े विलन भाई जो बाइडेन है। अगर वो ये सब ना करते तो होता ही नहीं। लेकिन धर्म संकट ये है कि क्या किया जाए। तालिबान को सपोर्ट दे तो प्रॉब्लम, पैसा दे तो प्रॉब्लम, तब भी वो चाइना के पास अगर ना दे तो प्रॉब्लम। तो ये जो आप देख रहे हो ना, इट इज रेडी टू इन्वेस्ट एंड रीबिल्ड आवर कंट्री, बहुत खतरनाक स्टेटमेंट है। हमारा ऐप डाउनलोड करिए दोस्तों, वहां पे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, तो आप अवेल कर सकते हैं। और क्या बोला है मुजाहिद ने? उन्होंने बोला वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, ये गजब का इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव है चाइना के लिए। जो पहले ट्रेड रूट चलता था, अब चाइना दोबारा उसको
खोलेगा। अब वन बेल्ट वन रोड जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से अफगानिस्तान जाते हुए पूरा यूरोप तक जाएगा। अफगानिस्तान बड़ा स्ट्रैटेजिक एरिया भाई, रशिया भी चाहता था अफगानिस्तान उसके पास आ जाए एज अ बफर जोन। चाइना सबसे पहले थे, चाइना ने सबसे पहले बोला था जब तालिबान आया था कि भाई हम तुमसे दोस्ती करने के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज है और यहाँ के जो स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाइना तो चाहता ही है कि भाई अफगानिस्तान उसको मिल जाए, बहुत पैसा कमाएगा अफगानिस्तान से। उसके बाद मुजाहिद यही नहीं रुकते, बोलते हैं कि जो कॉपर माइंस हैं देश में, जो कॉपर माइंस हैं, हम चाइना का शुक्रगुजार करेंगे कि अब ये दोबारा ऑपरेशन में आएंगे और अब हम इसको मॉडर्नाइज करेंगे। चाइना एक तरीके से हमारा पास है, हम पूरी चाइना के थ्रू हम पूरी दुनिया से मार्केट्स में जुड़ेंगे। ये बड़े खतरनाक वर्ड्स हैं, बड़े खतरनाक, क्योंकि इसका मतलब कि आप हमारे नेचुरल रिसोर्सेज भी यूज कर सकते हो। आप आओ, माइनिंग करो, जो अमेरिका नहीं कर पाया, अमेरिका को रोकता था तालिबान, जो सोवियत नहीं कर पाए, लेकिन यहां पे चाइना को सीधा बोल रहा है। बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। फिर मुजाहिद ये बोलते हैं कि भाई हम देखो अपने जो हमारी औरतें हैं, हम उनको, वैसे औरतों ने प्रोटेस्ट किया, खुलेआम प्रोटेस्ट किया है कि भले ही नई सरकार बननी है लेकिन हम यूनाइटेड हैं और हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। तो बोला कि औरतों को हम यूनिवर्सिटी में जाने देंगे और औरतों को पढ़ाई भी हम करने देंगे, वो नर्स एज अ नर्स भी काम करें, पुलिस भी काम करें, मिनिस्ट्रीज में भी काम करें। अब देखिए ये जो चाइना का प्रेम है तालिबान का और पाकिस्तान, बड़ा खतरनाक डायनामिक है, पाकिस्तान, तालिबान, चाइना, रशिया। अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना तो चीजें हाथ से निकल जाएंगी। तो वही है कि अफगानिस्तान को हर हाल में पैसा चाहिए और $10 बिलियन एक्सेस जो रिजर्व्स है ना, वो अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक में है, लेकिन वो बाहर है, वो अमेरिका के हाथों में है। और एंटोनियो गुटेरियस, यूनाइटेड नेशन के चीफ, ने बोला था भैया ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफे होने वाला अफगानिस्तान में, डिजास्टर होने वाला, लोग मरने वाले हैं भूख से। तो इसीलिए हमको वहां पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जो औरतें, बच्चे, आदमी हैं, वो हमारे सपोर्ट की उनको बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसीलिए मैं सारे मेंबर स्टेट से बोलता हूं कि अफगानिस्तान में जाके लोगों की मदद करें। क्या बताएं, चीजें निकलती जा रही हैं हाथ से। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।